जय भवानी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। ये देखिए, ये कटार है। चांदी की कटार को किस तरह से साफ किया जाए, क्योंकि देखिए बहुत पुरानी होने के बाद में उस पर धीरे धीरे जंग लगने लगता है, ब्लैकनेस आने लगती है और धीरे धीरे चांदी का जो काम है वो ख़त्म होने लगता है। ये देखिए, ये जो है मेरे पास बहुत पुरानी कटार पड़ी हुई है। छोटी कटार है, ये एंटीक पीस है और इस तरह की अब मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। ये देखिए, शेर का इसकी मूठ है और चांदी का काम इस पर पूरा किया हुआ, कोप्तगिरी होती है, चांदी के पतले वायर से इस पर काम किया हुआ होता है। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले कॉटन यानी कि रुई, नारियल का तेल और बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। इस पर देखिए हमने थोड़ा सा 2 बूंद इस पर नारियल का तेल लिया है और इसे एक बार अच्छे से उंगली से फैला लेंगे। अच्छे से फैला लेने के बाद में कॉटन का टुकड़ा लेने के बाद इसको बिल्कुल ये ध्यान रखना है, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको घिसना है, क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी है कटार। और अगर हम अगर इस पर ज़्यादा प्रेशर से, ज़्यादा जोर लगा के अगर इसको हम इस तरह से रगड़ेंगे तो इसका जो काम है वो ऊपर से बिगड़ जाएगा और ये जो है इसकी जो चांदी का जो वर्क है वो सारा खराब होने लगता है। इसीलिए इस बात का, ये देखिए हमने जैसे ही इस पर घुमाया, इस पर ये जो आप देख रहे हैं जंग और इस तरह से ब्लैकनेस जो निकलने लगी है, इसीलिए हमें इसको बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल जिस तरह से मसाज कर रहे हैं इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से इसको ये घुमाते जाना है। पूरी ही कटार पे इसकी म्यान, इसकी जो ब्लेड है और इसकी जो मूठ है, इस पर पूरी ही कटार के ऊपर हमें बिल्कुल मामूली हल्के हाथ से इसको घुमाना है। बिल्कुल धीरे धीरे से चलाते जाएंगे तो इससे फायदा ये होता है कि, और ये देखिए सबसे पहली बात मैं बताऊं, ये एक बार में बिल्कुल क्लीन नहीं होगा। अगर आप चाहें कि एक बार में ही इसको बिल्कुल रगड़ रगड़ के क्लीन कर लें तो ये क्लीन होने की जगह ये और इसको नुकसान पहुंच सकता है, बिल्कुल ख़राब हो सकती है। देखिए अभी आप देख रहे हैं शेर का जो मुंह है बिल्कुल दिखना बंद हो गया है। इस तरह से इस पर ब्लैकनेस आ गई है और जंग लगने लगा है। इसीलिए हमें इस तरह से 2 से 3 बार इसको प्रोसेस करेंगे तो उसके बाद में धीरे धीरे से बिल्कुल एकदम नई जैसी हो जाएगी। और ये देखिए हल्के हल्के से इस पर उंगली से पूरा तेल फैला लेना है। जो नारियल, ध्यान रखना है कि हमें नारियल का तेल ही लेना है। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं और नारियल का तेल लेना है। इसके अलावा कोई भी दूसरा तेल हमें इसके अंदर नहीं यूज करना है। हल्के हाथ से चलाते जाना है। इसके जो मूठ है, इसके जो मूठ कहते हैं, इसके हैंडल है, इसको मूठ कहा जाता है। हल्के हाथ से बिल्कुल आप ध्यान रखना है, बिल्कुल ज़्यादा जोर नहीं लगाना है इस पर। ये देखिए क्योंकि जंग लग चुका है और काफ़ी टाइम से इसको मैंने क्लीन नहीं किया था और ये मेरे से कहीं मिस हो गई थी, इधर रख दिया था मैंने, तो मुझे काफ़ी टाइम से मिल नहीं रही थी और ये कल मेरे हाथ में वापस आई है। तो अब इसकी हम क्लीनिंग कर रहे हैं। देखिए इस तरह से हल्के हल्के हाथ से हम इसको घिसते जाएंगे। ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। ज़्यादा जोर लगाने से इसका जो चांदी का जो काम है वो, क्योंकि जंग लगा हुआ है और जंग लगने से जो चांदी का जो काम है वो सारा बिल्कुल हल्का हो जाता है। हल्का होने का मतलब कि अगर ज़्यादा ज़ोर से हम इस पर इसको रगड़ेंगे तो पपड़ी निकलने लगती है, चांदी का जो काम है वो ख़राब होने लगता है। इस तरह से हल्के हल्के हाथ से हम इसको चलाते जाएंगे और ये देखिए जैसे जैसे इसको चलाते जाएंगे इसके जो हमने जो कॉटन लिया है वो भी बिल्कुल ब्लैक होने लगा है। और इसके बाद में ये जो इसकी जो ब्लेड है, ब्लेड के ऊपर भी, क्योंकि इसकी जो ब्लेड है दोनों तरफ से इसकी धार है, ये बिल्कुल कटार बिल्कुल छोटी है लेकिन फिर भी धार इस पर बहुत तेज है। तो ध्यान रखना है, 2 धारी इस पर, ये जो ब्लेड है दोनों तरफ से धार है इस पर, ये 2 धारी कटार है। तो इसलिए ध्यान रखना है इसकी जो धार पर हम जो इसकी जो पॉलिश करेंगे बहुत ही सावधानी से करना है, जैसे कि हमारे हाथ पर किसी तरह से चोट नहीं लगे। हल्के हल्के हाथ से हम इसको चलाते जाएंगे और ये जो प्रोसेस है आपको 2 से 3 बार करना पड़ेगा, तब ये आपकी जो कटार है बिल्कुल ठीक हो पाएगी। आप जो इस तरह की जो कीमती चीज़ें होती हैं उस पर किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट ना करें, किसी भी तरह का केमिकल या किसी तरह का एसिड वगैरह इस पर यूज़ नहीं करें। एसिड यूज़ करने से इसकी जो सारा काम है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इसकी बिल्कुल कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इसीलिए आप इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से
सिर्फ नारियल का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल से इसको क्लीन करें तो ये आपकी जो कटार है बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, पहले की तरह बिल्कुल आपकी इसमें चमक वापस आ जाएगी। ये इस तरह से हमें करते जाना है। अभी इसकी जो म्यान है, म्यान के ऊपर भी सेम प्रोसेस करना है। हाथ में थोड़ा सा 1 से 2 बूंद इसकी जो है कोकोनट ऑयल की लेनी है और इसकी म्यान के ऊपर फैला के और कॉटन से हमें इस पर हल्के हल्के हाथ से इस पर भी हमें इसकी घिसाई करनी है। बिल्कुल मामूली हल्के हाथ से करना है, इस बात का ध्यान रहे। ज़्यादा ज़ोर से इस पर हमें इसको नहीं घिसना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। देखिएगा ये चांदी का काम बहुत खूबसूरत काम है इस पर किया हुआ, और हम नहीं चाहते कि हम ज़रा सी भी लापरवाही से ये काम बिल्कुल ख़राब हो जाए और इसकी जो कीमत है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसीलिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसको इस तरह से घिसते जाना है। जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ बस इसी प्रोसेस से इसको क्लीन करना है, किसी भी तरह से। क्योंकि देखिए और भी कई लोग बहुत सी अलग अलग तरह से इसको क्लीन करने का दावा करते हैं। जैसे कि कोई टूथपेस्ट से भी इसको क्लीन करने की करते हैं, लेकिन वो क्योंकि टूथपेस्ट के अंदर भी केमिकल होता है तो इस वजह से ये ख़राब हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखना है, किसी भी तरह का टूथपेस्ट इस पर यूज़ नहीं करना है, किसी भी तरह का केमिकल इस पे यूज़ नहीं करना है, किसी भी तरह का एसिड इस पे यूज़ नहीं करना है। सिर्फ कोकोनट ऑयल ही इसकी लाइफ को बढ़ा सकता है और ये जो चांदी का इसका काम है इसको ख़राब होने से बचा सकता है। और ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास इस तरह की कोई कीमती चीज़ें हैं तो उनको टाइम से टाइम एक बार आप इसकी जो है इस तरह से क्लीनिंग कर दें। तो क्लीनिंग करने का सिर्फ एक ही मेथड है और इसको सुरक्षित रखने का बिल्कुल एक ही मेथड है, कोकोनट ऑयल या फिर गाय का जो घी होता है उससे आपको इस पर पॉलिश करनी है। किसी भी तरह का आप देखिए कोई भी इस तरह कोई वीडियो देखकर और अपने जो कीमती इस तरह के जो प्राचीन पुरातन जो शस्त्र अस्त्र हैं इन पर किसी भी तरह से एक्सपेरिमेंट ना करें और सिर्फ कोकोनट ऑयल का ही यूज़ करें या फिर सिर्फ गाय के घी का ही यूज़ करें। इस तरह से करने से आपकी जो अस्त्र शस्त्र जो पुरातन जो है प्राचीन जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं आपके पास में उनको इस तरह से साज संभाल की जा सकती है और इनको बिल्कुल अच्छे से सालों साल के लिए इस तरह से मेंटेन करके रखा जा सकता है। ध्यान आपको रखना है कि अगर आपके पास ऐसी कीमती चीज़ें हैं तो ज़्यादा नहीं तो सिर्फ साल में एक बार इनको निकालने के बाद इनको अच्छे से कोकोनट ऑयल से इस तरह से क्लीन कर लें और इनको रख दें, तो ये काफ़ी टाइम तक आपके पास में अच्छे सुरक्षित रहेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल हल्के हाथ से मैं इस पर कर रहा हूँ, इसकी जो ब्लैकनेस है वो निकलती जा रही है। और आप अगर ये चाहें कि एक बार में ही इसको क्लीन करके रख दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इस पर जंग लग चुका है तो इसी प्रोसेस को जैसे आज मैंने अभी इसको क्लीन किया है तो कल मैं फिर यही प्रोसेस अपनाऊंगा और परसों फिर मैं इस पर यही प्रोसेस अपनाऊंगा। उसके बाद में ये बिल्कुल जो इसका है कलर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगी। इसको हम रख देंगे, रखने के बाद में साल भर में एक बार ज़रूर इसको क्लीन करना है, इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर साल में एक बार हम इसको इस तरह से क्लीन करते हैं और इस पर ये कोकोनट ऑयल से इस तरह से पॉलिश करते हैं तो हमारी देखिए अब जब हमने इसको पहले लिया था हाथ में तब और अभी में काफ़ी आप इसमें डिफरेंस देख पा रहे होंगे। ये देखिए इस तरह से इसमें इतना इसकी जो गंदगी निकली है, ऊपर से ब्लैकनेस जो सारी इस तरह से निकली है, जंग वगैरह निकला है। तो यही प्रोसेस आपको 3 बार करना है और साल में एक बार आप इसको ज़रूर ये जो प्रोसेस है इसको ज़रूर करें, तो इससे आपका जो अस्त्र शस्त्र है वो बिल्कुल नए जैसे होंगे और आपके पास सालों साल बने रहेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो, आपको ये प्रोसेस अच्छा लगता है, आपकी जो पुरातन आपके पास कीमती इस तरह के जो अस्त्र शस्त्र हैं, देखिए मार्केट में अभी नए मिल जाते हैं, काफ़ी मिल जाते हैं, लेकिन जो पुरातन जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी कीमती होती हैं, एंटीक चीज़ जो काफ़ी कीमती होती है। और ये देखिए इस तरह से हमने इस पर ऑयल से इसको क्लीन करने के बाद एक साफ़ कपड़े से लेकर इसका जो ऑयल है साफ़ कर लेंगे और यही जो आज जो प्रोसेस की है इसी को कल से फिर हम दोबारा इसको करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसका जो सारा अभी इसका जंग निकला है और इसी को करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।